नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से उभरे दो नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अब वयोवृद्ध हो चुके हैं और राजनीतिक जीवन से रिटायर होने की स्थिति में आ चुके हैं। जेपी आंदोलन से ही सामने आए रामविलास पासवान परलोक सिधार चुके हैं। बिहार की राजनीति में अब इनके उत्तराधिकारियों का पदार्पण हो चुका है। ताजा मामला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में आने का है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव तो धमाकेदार एंट्री पहले ही कर चुके हैं और महज 26 साल की उम्र में बिहार के डिप्टी सीएम बनने का गौरव भी उन्हें हासिल हो चुका है। लालू यादव के एक और बेटे तेज प्रताप भी राजनीति की नाव में चढ़कर डगमग डगमग कर रहे हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान फिल्मों में किस्मत आजमाने के बाद राजनीति की डगर पर दिखाई पड़े हैं और फिलहाल वो हाजीपुर संसदीय सीट से जीतकर मोदी सरकार में मंत्री हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल कमर कसकर तैयार हैं। सूबे में नेतृत्वकर्ता वरिष्ठ नेताओं की पारी खत्म होने के कगार पर है और जनता युवा नेताओं की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बिहार में युवा आबादी का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 57% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। युवा आबादी की बड़ी संख्या को किसी भी राज्य या देश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह तब अच्छा होता है जब युवाओं की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो रहा हो। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 से 29 साल के लगभग 32% युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं। राज्य की युवा आबादी बेहतर शिक्षा, नौकरी और स्किल डेवलपमेंट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। विकास दर के मामले में तो बिहार टॉप पर है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार 2011-12 से ही लगातार 36वें पायदान पर बना हुआ है। पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। हालात और परिस्थितियों को बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ऐसा युवा नेतृत्व ही कर सकता है। आरजेडी के तेजस्वी यादव इसे लेकर गंभीर तो दिखते हैं, लेकिन पार्टी और परिवार में ही उनके किए कराए पर पानी फेरने वाले लोग मौजूद हैं। इस बार होली में सबने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी से ठुमका लगवा दिया और विवादों में आ गए। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ओजस्वी नेता के रूप में उभर रहे हैं। जेडीयू के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को उम्मीद है कि उनका हक उन्हें नीतीश कुमार ही दिलवा सकते हैं और निशांत कुमार के राजनीति में आने से नीतीश की नीतियां जारी रहेंगी और बिहार तमाम जंजालों से मुक्त हो पाएगा। कांग्रेस ने भी शायद इसी विषय को भांपकर कन्हैया कुमार के कंधे पर बंदूक रख दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी के तेजस्वी और तेज प्रताप युवाओं की पहली पसंद बनेंगे? क्या निशांत कुमार जेडीयू की जनहितकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे? क्या चिराग पासवान को राज्य के विकास के लिए नई भूमिका में आना चाहिए? क्या कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में कांग्रेस के सपनों को साकार कर सकेंगे? क्या बिहार में नई पीढ़ी के राजनीतिक नेतृत्व से युवाओं का हो सकेगा उद्धार? ये तमाम बहुत अहम सवाल जिनको लेकर हम अपनी चर्चा का आगाज करेंगे। क्योंकि बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, इसी वर्ष के अंत में वहाँ पर चुनाव होने हैं और बिहार की राजनीति दिनों दिन गर्माती जा रही है और जैसे जैसे वहाँ पर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी दलों की तरफ से राजनीति तेज होती जा रही है। बिहार एक समय में 3 बड़े नेताओं का गढ़ माना जाता था, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि रामविलास पासवान जो परलोक सिधार चुके हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने वहाँ पर खुद और अपनी पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर सत्ता चलाई और नीतीश कुमार जी लगातार उसके बाद हम देख रहे हैं 17-18 सालों से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में दोनों की क्रेडिबिलिटी रही है बिहार की पॉलिटिक्स में और जेपी आंदोलन से निकले हुए ये दोनों नेता हैं। निश्चित रूप से तो ये बिहार की पॉलिटिक्स को लगातार हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ के त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। के त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक लंबे समय तक के त्रिपाठी जी, एक लंबे समय से आप सत्ता में हैं,
आपकी पार्टी सत्ता में है, नीतीश कुमार जी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए क्या प्लान कर रखा है? चूंकि ये तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पे 2005 के पहले जो बिहार के हालात, उस हालात पे अगर आप तो जनता बिल्कुल राजद की सरकार से टूट थी और भ्रष्टाचार, अत्याचार और अपहरण एक बिजनेस बन गया था। ना तो स्कूलों में पढ़ाई होती थी, ना तो अस्पताल में दवाई मिलती थी, सड़क खराब था, गांव की स्थिति ऐसी थी कि उनको चरवाहा विद्यालय खोलना पड़ा। और जहां कहते थे, और आपने देखा है कि उस दौरान इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि आप सोचिए कि पूरा बिहार जो है उस भ्रष्टाचार से मुक्त पाने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने एक लंबा संघर्ष किया। और ये दोनों निश्चित रूप से दोनों एक ही स्कूल के लोग हैं, जयप्रकाश बाबू जी के स्कूल के लोग दोनों हैं। और दोनों के बाद जब 2005 में सत्ता में आए तो माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की दशा दिशा बदलने का प्रयास किया और एक ऐतिहासिक मोड़ पे लाकर के बिहार को खड़ा किया। वो विकास का मुद्दा हो, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सड़क का निर्माण का मुद्दा हो, पुलों के निर्माण का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे काम करते करते उन्होंने एक सामाजिक न्याय में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सामाजिक न्याय में अति पिछड़ा, अति दलित को इतना मुख्य धारा में ला करके लगा दिया कि एक वोट बैंक, उनका एक जबरदस्त वोट बैंक तैयार हो गया। और खासकर उसके बाद जो नया परिवर्तन उन्होंने कहा, बेटी पढ़ाओ वाले अभियान में क्या कहा, उन्होंने सबको साइकिल उपलब्ध करा दिया, पोशाक उपलब्ध करा दिया, और जो छात्राएं अच्छे नंबर से पास होती उनको अच्छे अच्छे पुरस्कार और उनको आपके तमाम मेरिट की स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। और करीब करीब सभी बच्चियों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा देने के लिए पैसे का इंतजाम किया। और इसके साथ साथ किसानों की भी भलाई के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को ना छुआ। पहले 18,000 करोड़ की वहां की अर्थव्यवस्था थी, वहां का जो बजट होता था अटा था। अब आज जो अभी पिछला बजट जो दिया है बिहार को, वो 3 लाख करोड़ का दिया है, 3 लाख करोड़ 20,000 करोड़ का है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, और सभी फ्रंट पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया जी। और इसके साथ ही साथ जो अति पिछड़ा में, जो पिछड़ों से अति पिछड़े थे, जो मलाई काट रहे थे, उनको भी अलग करके उनको लाभ दिलाया। सरकारी नौकरियों में जगह की व्यवस्था की और तमाम ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की। जो वहां, मुझे भी अभी हमारा एक छात्र वहां बीपीएससी में आया है तो इम्तिहान देने गया, कहा कि भाई जब हम जिस होटल में रुके थे और तो उस होटल के मालिक ने कहा कि भाई अब वो बिहार बदल गया है। जो पिछला बिहार था उसका 10 बजे रात या 12 बजे रात को गाड़ी थी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से स्टेशन जाइएगा, देखिए 10 बजे तक महिलाएं यहां चल रही। अभी लेटेस्ट उसका हुआ है, अभी माननीय नीतीश कुमार ने उसको नियुक्ति पत्र भी दिया है गांधी मैदान में। तो बिहार बदल रहा है। अब बिहार में हमारी चुनौती तो स्वाभाविक है, इनकम्बेंसी की चुनौती स्वाभाविक है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार का चेहरा इतना साफ है राजनीतिक रूप से, न परिवारवाद है न भ्रष्टाचार है, ठीक है, ऊपर कहीं कोई कुछ लगा नहीं हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा काम किया, जो गांधी के सपनों को साकार किया, उन्होंने नशाबंदी कर दी। ये भी एक पहल है, पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता
आज नशा मुक्ति करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया किसी चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि उससे उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। आज बिहार आगे दिन पर दिन उसकी प्रगति के रास्ते पे है। महिलाओं की सुरक्षा है, लड़कियों को फ्री एजुकेशन है, और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट पे अलग अलग धनराशि दी जा रही है। ये बड़ा काम है। इसलिए अपने काम के आधार पे हम न्याय के साथ विकास के मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एनडीए की पीके सिन्हा जी, प्रमोद कुमार सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करूंगा। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विकास जोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, युवाओं का विकास हो, पलायन बंद हो, इसके लिए आरजेडी के पास क्या प्लान है? क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनसे बिहार के युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, अभी सबसे पहले तो ये जो प्रश्न था, अभी के त्रिपाठी जी जो बोल रहे थे, इन्होंने एक लंबी चौड़ी भाषण देने का काम किया, पूरा यथार्थ से, वास्तविकता से कोसों दूर। आज देखिए, 20 वर्षों से इनकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, और 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। बावजूद आज जो है बिहार, चाहे आप देखिए गरीबी हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो, पिछले पंक्ति पे खड़ा है। आप देखिए, किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश में सबसे निम्न स्तर पर है। साक्षरता दर बिहार में सबसे निम्न स्तर पर है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में। तो जब सब पैमाने पर आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो ये विकास की जो लंबी चौड़ी गाथा सुनाने का काम कर रहे थे, उसका पैमाना क्या है, ये समझने वाली बात। आज बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी बदस्तूर जारी है, और पलायन तो एक बहुत बड़ी समस्या है। 3 करोड़ से अधिक लोग जो है वो बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन बसर को लेकर। और इस 20 वर्षों के शासन काल में अभी के त्रिपाठी जी ने यह नहीं बतलाया कि बिहार में कितने उद्योग धंधे इन लोगों ने लगाने का काम किया। जो पलायन बदस्तूर जारी है, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या उपाय किया। बहुत हास्यास्पद लगता है जब ये 2005 के पहले चले जाते हैं और उस समय के लॉ एंड ऑर्डर पे। अभी सुन लीजिए, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बोला है, तो थोड़ा सा हमको जी बिल्कुल। अभी आप देखिए, जो रक्षक होते हैं, जो आम आवाम की जो रक्षा करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी जिनके ऊपर होती है, उनको ही अपराधी जो है दौड़ा दौड़ा करके उनको मारते पीटते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। चाहे अररिया की घटना हो, चाहे मुंगेर की घटना हो, कई ऐसे जिले हैं जहां दौड़ा दौड़ा करके पुलिस को, चाहे भागलपुर हो, पटना का मनेर हो, या कई अन्य जिले हो। अब देखिए, जो जिनके ऊपर जवाबदेही है सुरक्षा व्यवस्था की, उन्हीं को अपराधी दौड़ा दौड़ा करके मारपीट कर रहे हैं। ये तो इनकी है। नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में एक युवती को इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक हत्या कर दिया जाता है, उसके पैर में 9 कीले जो है ठोकने का काम किया जाता है। तो ये जो अभी लगातार पटना, मैं राजधानी पटना की बात कर रहा हूं, 2-3 दिनों के भीतर में एक युवा व्यवसायी की सरेआम दिन दहाड़े जो है हत्या हो जाती है। प्रत्येक दिन पटना राजधानी में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर गोलियां नहीं चलती हैं, अखबार की सुर्खियां बनी रहती है, लेकिन ये सब इनको दिखाई नहीं पड़ता है। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सरकार से सवाल करते हैं, चाहे क्राइम को लेके या करप्शन को लेकर के, करप्शन पर भी ये बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जब आए थे, तो सृजन घोटाला से लेकर के एनआरएचएम घोटाला, दवा घोटाला, एसीडीसी बिल घोटाला, 33 घोटालों का आरोप लगा रहे थे। इस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इनसे आप सवाल करिएगा तो पूर्ववर्ती सरकार पर चले जाएंगे। अरे 20 वर्षों से आपकी सरकार है, कम से कम जवाब देते समय कुछ तो लिहाज कर लिया कीजिए।
ठीक है, ठीक है। शासन सिन्हा जी, आपका है, तंत्र आपका प्रमोद जी, है। प्रमोद जी, और रहा सवाल, एक लाइन आप, रहा सवाल आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो वो तो इन जन सरोकार के मुद्दों पर ही वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और उनका जो 17 माह का अल्पकाल था, कैसे हम लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करें, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करें, ये तो पूरा बिहार और देश देखने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अमित तिवारी जी, बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने, अब चूंकि नवंबर में चुनाव हैं तो ये देख रहे हैं हम लोग वहां पर कि युवा नेता वो बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से एक्टिव हुए। आपने कन्हैया कुमार को बिहार की पॉलिटिक्स में उतारा है। कन्हैया की तेजस्वी से पटरी नहीं खाती है, तेजस्वी जी कई बार विरोध भी कर चुके हैं। ऐसे में कहीं आपका गठबंधन तो प्रभावित नहीं होगा, और बिहार की पॉलिटिक्स में कन्हैया कुमार आपके लिए कितने कारगर साबित होने वाले हैं? आलोक भाई, क्या प्रभावित होगा? क्या बिहार की जनता के लिए भलाई होगी? सरकार किन मुद्दों पर मानेगी? अब तो चुनाव सर पे है, 2 लाइनें हैं, बात करनी है तो बात कौन करे? इस दर्द से 2 हाथ कौन करे? तो कोई तो खड़ा होगा इस दम्भी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी अपना पूरा विजन युवाओं को समर्पित करके, उनकी पलायन को समर्पित करके, बेरोजगारी को समर्पित करके, उनके मुद्दों को लड़ने के लिए जमीन पर उतरी है। और हमें यकीन है कि वहां के जो लोग हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, भाई बहन हैं, वो इस पर मुहर लगाएंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अभी त्रिपाठी जी ने बड़े कसीदे पढ़े नीतीश जी के सम्मान में, थोड़ा कुछ गठबंधन में जब अभी सरकार बनी उसके पहले के भी कसीदे कुछ याद करिए। अमित शाह जी के घोटाले थोड़ा याद करिए, जो गिना रहे थे कि नीतीश जी पर। दूसरा, अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया, शराबबंदी किया, और ये भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभावी स्ट्रोक है कि राज्य के मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं करते राजस्व को लेकर के। तो साहब, 20 से ज्यादा, 22 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां पर शराबबंदी नहीं करते, मतलब आप वहां अक्षम है क्या? शराब कहां से किसने नहीं देखा कि जिस प्रकार से ब्लैक में शराब पी पी करके बिहार में जो कालाबाजारी शराब की हो रही है, उस पर कभी चिंता व्यक्त नहीं करते। देखिए, आज आलोक भाई, बिहार का जो यथास्थिति है वो युवाओं के अनुकूल नहीं है, वो नौजवानों को अनुकूल नहीं है, वो जो बेरोजगार है उनके अनुकूल है ही नहीं, वो सब दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो किसी न किसी को तो बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है और हम गठबंधन के साथ ही मिलकर इस दम्भी सरकार को युवाओं के को भरोसे में लेके, उनके साथ न्याय की यात्रा में खड़े होके, उनसे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और इस दम्भी सरकार को, जो कि जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर चुकी है, और इनका पूरा मंतव्य जो शिवसेना के साथ इन्होंने किया, वही काम ये यहां पर भी करने का प्रयास करेंगे। ये उनको सोचना है। लेकिन हम फिर से कहते हैं आलोक भाई कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ बिहार के चुनाव में, बिहार के युवाओं के मुद्दों को लेकर, अभी तो चुनाव बड़ी दूर है, हम युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि सरकार जो जो मुद्दे उठा रहे, सरकार उस पर कंसर्न ले, तब लगेगा, तब दिखेगा कि ये युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी और पलायन पे ठीक है, सीरियस है, अन्यथा सीरियस नहीं है, और इसका जवाब बिहार की जनता देगी। ठीक है, ठीक है। विकास भाई, अभी हम लोग नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर कोई युवा नेतृत्व तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी उनके बेटे राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब उनके पास भी एक युवा नेता हो गया। आरजेडी के पास तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे बड़े नेता हैं ही, जो डिप्टी सीएम भी तेजस्वी रह चुके हैं। चिराग पासवान जी वहाँ की पॉलिटिक्स में हैं ही, सुमन मांझी हैं ही वहाँ की पॉलिटिक्स में। लेकिन लगता नहीं कि बिहार के युवाओं के लिए इन राजनीतिक दलों के पास कोई भी मजबूत रोड मैप नहीं है। युवा नेता तो आ गए, लेकिन युवाओं के लिए रोड मैप नहीं है इन दलों के पास। बिहार की 58% आबादी युवा है, और सबसे बड़ा सोचने का, जैसे जैसे ही अपने अपने परिवारवाद को जनता के बीच में रखने का प्रयास क्या कर रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं बिहार के लोगों पर। जब बीपीएससी की परीक्षा घोटाला हुआ, तब ऐसे युवा नेता, बड़े कर्मठ,
जो जिनके नाम के आगे पीछे लोह पुरुष ना जाने क्या क्या संघर्षशील युवा नेता, वो जब कहाँ चले गए थे जब युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही थी, उनको बड़ा बेरहमी से मारा जा रहा था। 58% युवा जो तैयारी करके अपने भविष्य को बनाता, उनके पेपर के लिए जबरदस्ती थोप दिया कि जो रिजल्ट है यही रहेगा, बीपीएससी जो निर्णय करेगी वही रहेगा। ना उसको कोई भाजपा का कोई वक्तव्य आया, ना जेडीयू का कोई वक्तव्य आया। विपक्ष तो बिल्कुल नदारद था, उससे ऐसा लगा कोई जादू हो गया हो, गायब हो गया हो। अब ये किसी युवाओं की बात करते हैं, अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं ये लोग सब राजनीति में। क्या अपने परिवार के अलावा राजनीति में आना तो कोई और भाई युवा नहीं आ सकता? चाहे हम लालू जी को ले लें, तेज प्रताप जी को ले, लालू जी को ले लें, चाहे हम नीतीश कुमार जी को ले लें, सब कैसे निकले? ये कोई परिवारवाद से नहीं निकले, ये जेपी आंदोलन से निकले थे। ये बात है, इनको मालूम था वो आंदोलन छात्र राजनीति का, छात्रों के हित का आंदोलन था। और जब छात्र कहीं आंदोलन करता तो जब ये ऐसे लोग जब सरकार में होते हो तो ठीक है विकास भाई, ठीक है विकास भाई, आपके पास आऊंगा। के त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार की छवि एक आदर्श राजनेता के रूप में हमेशा से रही है और परिवारवाद के सबसे बड़े खिलाफत करने वाले नेता वही रहे हैं। आज उनको क्या ऐसी मजबूरी दिख रही है कि उनको अपने बेटे को राजनीति में लाना पड़ रहा है और आप लोग भी उस निर्णय में उनके साथ खड़े हुए हैं? देखिए, राजनीति जो है किसी के लिए दरवाजे थोड़ी बंद रखेगा, लेकिन दरवाजे जब किसी को किसी सोने की चम्मच पे परोस दिया जाता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे आप देखिए बिहार की राजनीति, वैसे जैसे अनुराग ठाकुर बिहार जी की को राजनीति में आरजेडी ने लालू प्रसाद जी ने राबड़ी देवी को बना दिया साहब। किस दिन अच्छा। उन्होंने संघर्ष किया था सड़क पे, बताएं कितने आंदोलन किए थे? कहीं कोई आंदोलन नहीं था। और मानिए जो आपके इस समय युवा चेहरा है आरजेडी के, ये कितनी बार जेल गए? कहां पे इन्होंने आंदोलन किया, कहां पे भूख हड़ताल किया? किसानों के लिए, ठीक है केके जी, मजदूरों के लिए। केके जी आपके पास आऊंगा। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, बार बार जब भी बिहार की पॉलिटिक्स की बात होती है ना, तो दो चीजें निकलकर हमेशा से आती हैं और दो चीजों पे आपको घेरने की कोशिश की जाती है। एक चारा घोटाला, एक कानून व्यवस्था। जब आपकी सरकार 15 साल रही तो उस समय कानून व्यवस्था को लेकर आपने अभी के त्रिपाठी जी को जवाब भी दिया था। अब देश के खासतौर पर बिहार के युवाओं को यह बताया, ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि वो चीजें कल की बातें हो गई हैं, अब वो आगे आने वाले टाइम में नहीं दोहराई जाएंगी? यदि आप पर भरोसा बिहार की जनता करती है, ब्लैक स्पॉट कभी नहीं हटेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, ये लोग जब 2005 के पहले चले जाते हैं तो हम लोग तो इनको चुनौती देते हैं कि 1990 और 2005 के बीच में जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटी और 2005 से 2025 के बीच में जो 20 वर्षों के इनके शासनकाल में जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटी, उसमें 3 से 4 गुना की वृद्धि की गई। मैंने तो अभी पहले ही कहने का काम किया कि चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। अपराधी जो है अपराध करने से तनिक भी हिचकते नहीं है। अपराधियों के मन में शासन और प्रशासन का भय पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुका है और जो रक्षक हैं, जो जिनको आम आवाम के जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही है, उन्हीं को घेर करके मारा पीटा जाता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ये है बिहार में जो ये लोग जो दम भरते हैं सुशासन का ना, तो ये है। इससे बड़ा महाजंगल राज और क्या हो सकता है कि अराजकता की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है और फिर भी जब इनसे जवाब मांगा जाता है, 2-3 दिनों के भीतर 150 से अधिक संज्ञेय अपराध की घटनाएं बिहार में घटती हैं। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, गैंगरेप, डकैती। आप देखिए, ठीक है प्रमोद जी डकैती हो जाती है। इस पर जवाब नहीं दे पाते। प्रमोद जी, एक सवाल अमित तिवारी जी से ले लेता हूं। अमित तिवारी जी, पिछली बार आपको 70 सीटें दी गई थी बिहार विधानसभा में, जो गठबंधन था आपका बना था, 70 में से आप सिर्फ 19 जीते हैं। अब ये चर्चा चल रही महागठबंधन में कि आपकी सीटें कम की जाएंगी। अगर सीटें कम की जाती हैं तो क्या गठबंधन जारी रहेगा? देखिए, हमारी पूरी प्रदेश में सभी सीटों पर मजबूत तैयारी होगी। ये पार्टियों का, मीडिया के लोगों का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अमित जी, कितनी मिलेगी, ठीक, कैसे अमित जी, मिलेंगी, बस ठीक है, वो ठीक है, आपका वो जवाब हो छोटा गया। वो छोटा अमित जी, वक्त कम है। विकास जी, जन स्वराज पार्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल का उद्भव हुआ था, उसी तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स में जन स्वराज पार्टी का उद्भव हुआ है। जन स्वराज पार्टी बिहार की पॉलिटिक्स को कितना प्रभावित कर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? अभी अगर बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की, तो सबसे पहले एक बार में महागठबंधन जो का है, गठबंधन को एक बात बोलूंगा कि गठबंधन की क्या स्थिति है। आज जेडीयू आरजेडी से अलग है, तो आज आरजेडी में जेडीयू में एक दूसरे में इनको कमियां दिख रही हैं, कौन सबसे छबीगा, किसको क्या आंदोलन करना है। लेकिन विषय क्या है कि वहां तक तो साथ चलो, जहां तक साथ मुमकिन हो, जहां हालात बदल जाए वहां तुम भी बदल जाना। तो वह स्थिति गठबंधन के आपस में एक दूसरे के लिए, मुझे नहीं लगता कि जन स्वराज पार्टी बिहार में कोई इतना प्रभाव जमा पाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। विकास भाई, आपका शुक्रिया करूंगा। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। केके त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और अमित जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, आपका शुक्रिया करूंगा। और राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री से जेडीयू और एनडीए को फायदा होगा। निशांत एक इंजीनियर हैं और सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार की तरह वह अपनी बात रखते हैं। वहीं युवा नेता के तौर पर वो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी के लिए चुनौती बन सकते हैं। मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।